हाय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स सोच कर ही आपके दिमाग में 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल यही याद आता है। मैथ्स को देख कर ही नंबर्स आते हैं, पर क्या मैथ्स सिर्फ नंबर है या सिर्फ काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3? नहीं, नंबर्स आर समथिंग। नंबर हैं क्या? नंबर्स को मैथ्स का शुरुआती नंबर से होता है। नंबर्स की दिन की शुरुआत भी आप बोल सकते हैं नंबर से। भाई क्या टाइम कितना हुआ? टाइम भी कैसे पता चलता है हमें? नंबर्स देख के कि भाई 1 o'clock हुआ, 7 o'clock हुआ, 1 7, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। तो नंबर आर समथिंग वी यूज़ एवरी डे व्हेन वी काउंट मनी, व्हेन वी मेजर लेंथ और इवन व्हेन वी सी द टाइम। बट हैव यू एवर थॉट, क्या आप लोग सब ने सोचा है कि नंबर क्या सेम है? सारे नंबर सेम हैं? द आंसर इज नो। नंबर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से काउंटिंग नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यूज किया गया है। जैसे कि 2/5 क्या है, 6/7 क्या है, 22/7 क्या है, 5.65 क्या है? ये तो नंबर्स पॉइंट आ रहा है, ये सब क्या है? ये तो बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज नंबर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि हम शॉपकीपर्स, फ्रूट सेलर्स के पास जाते हैं। फ्रूट सेलर्स बनाना बेच रहा है, गुआवा बेच रहा है, ऑरेंज बेच रहा है, एप्पल बेच रहा है। आप जाओ तो वहाँ पे बोल सकते हो फ्रूट दे दो भाई, पर शॉपकीपर को समझाने के लिए आपको प्रॉपर फ्रूट का नाम तो लेना पड़ेगा ना कि भाई हमें गुआवा चाहिए। तो इसी तरह से मैथ को समझने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर यूज़ करने और उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। ऐसा कह सकते हैं मैथ्स का जो बेसिक पॉइंट है, मैथ बेस है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ को नंबर को ईजिली समझ जाना, जो कि आपको डिविजिबिलिटी में हेल्प करेंगे, डिवीज़न सीखने के लिए, मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए और बहुत सारे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो नंबर्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन को समझने के लिए। सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और उन सब का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, बेसिक ऑफ मैथ्स, काइंड ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स। हेयर आई हैव लिस्टेड द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। नंबर्स आर इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। एक एक करके अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है काउंटिंग नंबर्स, जिससे आप सब लोग अवेयर हैं, जो स्टार्टिंग आप लोग का नर्सरी से होता है, काउंट द नंबर्स 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। द सेकेंड इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ये जनरली काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं और वन से स्टार्ट होते हैं और गो अप टू इन्फिनिटी। इसको हम कह सकते हैं ये काउंटिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। स्टार्ट विथ 1। होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ही है, बट ये इंक्लूड करता है ज़ीरो को। तो ज़ीरो से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी इज नोन एज होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। चलिए हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, ज़ीरो की बात कर ली, पर व्हाट अबाउट द निगेटिव्स नंबर? निगेटिव नंबर्स भी मैथ्स में यूज़ होते हैं ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस क्या है? तो -2 -3 -4 भी मैथ्स में यूज़ होता है। ये भी एक तरह के नंबर है। तो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये सबको मिलकर बनता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नंबर लाइन के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। ये बीच में जैसे ज़ीरो रखते हैं और आपके राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, ये सारे मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। तो निगेटिव नंबर्स का यूज़ क्या क्या है? निगेटिव नंबर्स हमें क्वांटिटी डिस्क्राइब, जैसे कि हमारे पर कितनी उधारी है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, बिलो का 0 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर बताने के लिए तो निगेटिव नंबर्स यूज़ होते हैं।
तो निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो ज़ीरो से भी छोटे होते हैं। -1 जो है वो ज़ीरो से भी छोटा है, -2 -1 से भी छोटा है। तो माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतना छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव नंबर्स। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, -7 बड़ा है और -6, तो -6 बड़ा है। कौन बड़ा है? -6। ओके, अंडरस्टूड। एंड द नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। p/q मतलब p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। p/ जैसे 1/2 हमने लिखा, तो 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। पर रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स आर द नंबर विच कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? जैसे कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, जैसे √2 की वैल्यू 1.470 बहुत कंटिन्यू रहती है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। पाई की वैल्यू आप गूगल सर्च करिएगा, ये तो मैंने इतना इतना डॉट दिया, कितनी बड़ी है, आप क्या इसको डिनोमिनेटर दे पाएंगे? p/q दे पाएंगे? नहीं। तो जो नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करके जो नंबर बनते हैं वो रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं रैशनल एंड इरेशनल को। फिर एक नंबर आता है, ये 11th एंड 12th में आएगा अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो। मैथ्स में इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। नंबर्स इन्वॉल्विंग √-1 डिनोटेड बाई आई। अगर जैसे -√4 का तो हमें पता है कि 2 आता है आंसर, पर -4 का क्या आएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं -4 को -1 इंटू 4, तो √-1 तो यही हो जाएगा और √4 का आंसर आता है 2, तो 2√-1 इक्वल टू 2i लिख देते हैं हम, क्योंकि -1 को हम i से डिनोट करते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनका हम रूट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सारे जो नंबर्स रूट के अंदर माइनस में आते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, ये दोनों को मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। अब ये काइंड्स ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, उनके गुणधर्म के हिसाब से जो डिराइव किया गया है। जैसे कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर ईजिली आप बोल सकते हो जो टू के टेबल से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इंटीजर दैट आर परफेक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 होते हैं? वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। जैसे कि ये वाला नंबर है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। तो ये 2 से डिवाइड होगा। आपके लिए मैं कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 0 ऊपर से 4 आया, 2 2 ज़ा 4, 0 ऊपर से 6 आया, 2 3 ज़ा 6 एंड द 8, 2 4 ज़ा 8। तो रिमाइंडर इज 0, यानी कि दिस नंबर इज परफेक्टली डिवाइडेड बाई 2। तो जिनकी यूनिट प्लेस पे 8, 0, 6, 2, 4 होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स सारे ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पे 3, 9, 5, 7 होता है, वो सारे नंबर ऑड नंबर हुए। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं और
वन से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिन या कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन, वन से बड़े डिजिट्स जो जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। टू फैक्टर्स मतलब एक तो वो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं और वन के टेबल से, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 19 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 3 ना 2 से होगा, 3 से होगा, ना 4 से, ना 5 से, ये 1 से होगा। 1 1 ज़ा 1, 9 1 9 ज़ा 9, चलो 9 1 से हो गया। अब और फिर दूसरा 19 से ही होगा, 19 1 ज़ा 19। इसका 1 और 19 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। सेम 17 का भी, सेम 23 का भी। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है प्राइम नंबर के लिए? 2 3 7 11 एक्सेट्रा प्राइम नंबर, ये एग्जाम्पल है। अ प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ एंड वन। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड वन। वन इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट नोट, वन ना तो प्राइम नंबर, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर एज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर। वन ऐसे बोलो तो वन भी अपने टेबल से ही होता है, पर हमने यहाँ पे क्या बात की कि टू फैक्टर्स होने चाहिए। वन का तो सिर्फ वन से ही डिवाइड होगा और कोई भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यूज और बहुत कंफ्यूज करते हैं कि वन प्राइम नंबर है, बच्चे टिक कर कराते हैं। राइट, हमने क्या बोला? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके टू फैक्टर्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। हायर स्टडीज़ में प्राइम नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर एंड प्राइम ट्रिपलेट। को प्राइम क्या है? प्राइम नंबर्स तो क्या है आपको पता ही चल गया, जिसके टू फैक्टर्स होते हैं। पर को प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स की ऐसी जोड़ी जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। 3 और 5, 5 और 6, ये सब क्या है? 6 और 11, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा, सिर्फ ये दोनों वन इनका कॉमन फैक्टर है। जैसे कि 6 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और 2 3 और 6 के टेबल में आएगा, मतलब 1 से डिवाइड हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, से डिवाइड हो जाएगा 6, से डिवाइड हो जाएगा 11 1 से होगा और खुद से होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। तो सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे प्राइम नंबर की जोड़ी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 7 - 5 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर की जोड़ी को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट क्या है? कंजिक्यूटिव, मतलब जैसे कि प्राइम नंबर क्या है? 3 के बाद क्या आया? 4 इज इवन, 5 के बाद 7, तो 3 5 7 लगातार 3 जोड़ियां ऐसी निकालनी है, तो वो 3 सेट जो बनेंगे वो उन्हें प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। पर कंपोजिट नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 4 का एक, हर एवरी नंबर्स का 1 और वो नंबर खुद तो फैक्टर होता है, पर ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 के फैक्टर्स निकालें तो 1 2, 3 के टेबल में नहीं, 4 से, यस, फिर डायरेक्ट 8, इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स मोर देन 2 है। तो ऐसे नंबर्स, जैसे 21 लिखा है, 21 का फैक्टर क्या है? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा भी होता है, 7 3 ज़ा भी होता है, 21 एंड 21 1 ज़ा भी होता है। तो इतने सारे मोर देन 2 फैक्टर्स जो होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जैसे कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। एवरी गिवन नंबर हैव 1 एंड इटसेल्फ एज फैक्टर। हर नंबर का वो नंबर खुद और 1 तो फैक्टर होता ही है। जैसे मैं बोलूँ 8 के फैक्टर, तो 8 के फैक्टर में 1 और 8 तो आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 21 है तो 1 और 21 तो फैक्टर होंगे ही, बाकी बीच के किसी भी टेबल से जो डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर है।
तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, नंबर ऑफ सिस्टम। आप लोग को कैसा लगा? ये बेसिक है। होप यू लाइक द वीडियो. All right, friend, this was our lecture on types of number. Hope you now understand the kind of number. I hope now you can easily identify natural numbers, whole numbers, integer, rational, irrational, and real number. In the next video, we will move one step further and learn about a very useful and interesting concept, the divisibility rules. So don't forget to watch the next class. If you like this lecture, please like, share and subscribe to the channel and press the bell icon so you get notified when the new video is uploaded. Thank you. Bye bye. Tata.